हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम है नैना। आज मैं अपने इस चैनल पर फर्स्ट ब्लॉग डाल रही हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अब से कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे कैसे सब चीज़ें अच्छी रही या फिर क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या रहा, वही सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो गाइस, क्या हुआ था जब मैंने इसी को कंसीव किया, मुझे मतलब 1 मंथ एंड 20 डेज़ तक मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो 1.5 मंथ्स तक मैं अवेयर ही नहीं थी इस चीज़ से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा हुआ क्यों था? क्या मैंने टेस्ट नहीं करा था या मैंने करवाया नहीं था या क्या, क्यों नहीं पता चला मुझे? तो हुआ कुछ ये था कि उस टाइम पर अपने मम्मा के घर पे जाना था। तो मैं गई थी। हाँ, मतलब हम लोग 10 डेज़ तक हम लोग साथ थे। जो टाइम होता है कंसीव वाला, उसमें हम लोग सिर्फ 10 डेज़ ही साथ थे, 10 to 12 डेज़, दैट्स इट। उसके बाद नहीं। तो मुझे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था 12 to 16 मीन्स जो हमारा साइकिल पीरियड है उससे हमें 12th डे पर और 16 डे तक हमें कांटेक्ट में रहना है। बट मैं उस टाइम पर वहाँ पर थी ही नहीं क्योंकि मैं 10th से 12th डे पर मैं अपने घर पे आ चुकी थी, अपनी मम्मा के घर पे। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कंसीव कर सकती हूँ या फिर मेरे को हो गया होगा कंसीव। मुझे वहाँ पर अपने मम्मा के घर पे मुझे कम से कम 1 मंथ या 1 मंथ 15 डेज़ रहना था। मैं रहने के लिए गई भी थी कुछ थोड़े टाइम के लिए क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मुझे ऐसी कोई इश्यू भी नहीं था, तो मैं कहीं पर भी अपने वर्क को मैनेज कर सकती थी। तो मैं अपनी मम्मा के घर पे गई। जब मुझे पूरा 1 मंथ हो गया क्योंकि मैं आई ही उस टाइम पर थी, ऐसे टाइम पर कि जिसमें कोई ऐसा सीन नहीं था। और जब मैं अपनी मम्मा के घर पे गई ना, तो मैं मतलब मुझे और मैंने क्या क्या फ़ील किया ना उस टाइम पर, क्या मेरे को मतलब क्या सिम्टम्स ऐसे नोट हुए कि मुझे लगे, मतलब मुझे ये नहीं लगा कि मुझे कंसीव हुआ। मेरा माइंड ही नहीं गया वहाँ पर कि मेरे को कंसीव भी हो सकता है। तो जब मुझे मेरी लेटनेस हो गई, मुझे आई नहीं और मुझे 7 डेज़ हो चुके थे और मेरा जो साइकिल पीरियड था ना वो 27 डेज़ का या 26 डेज़ का ऐसे चलता है। अब मुझे जब आई नहीं तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग नहीं गया क्योंकि मम्मी के घर जाके मैं इतनी ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ ना, एकदम फ्रीडम सी फील होती है, लगता है जैसे बस मेरे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और कभी भी मैंने ना इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे कब आती है। मेरी कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं है कि मतलब मैं उसको ध्यान में रखूँगी मुझे कब आई और कब आएगी। तो मैंने इतना सोचा नहीं। जब मुझे 7 डेज़ ऊपर हो गया तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार 1 मंथ तो हो चुका, जब मैं घर से आई थी तब मुझे तब फिनिश हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे अभी तक हुई क्यों नहीं? तब भी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शायद मुझे ऐसा कंसीव होगा। बट फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 5 डेज़ और वेट करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। मैंने 5 डेज़ और वेट किया। उसके बाद मैंने ना खुद मतलब मेडिकल पे जाकर के किट परचेज़ करी और मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं मम्मी के घर पे थी। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए मैं किसी को कैसे बता दूँगी ऐसा कुछ है। कंफर्म नहीं था तो मैंने सोचा पहले ना चुपके से एक बार टेस्ट करेंगे और उसमें जब अगर पता चलेगा ना तो मम्मी को बताऊँगी ये वाली चीज़, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ना शादी को उस टाइम पर 2.5 ईयर्स हो चुके थे। तो मतलब हमारे घर में सब लोग एक्साइटेड थे कि व्हेन आई एम प्लानिंग, तो बट मैं प्लान इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। क्योंकि यार 9 आवर्स की जॉब भी करनी है और फिर आपको घर की चीज़ें भी संभालनी है, घर में कोई आपके साथ रहता नहीं है, तो मैं इतनी जल्दी से प्लान नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी पहले मैं अपनी शादी वाली लाइफ को समझ लूँ, अपने आप को समझा लूँ सारी चीज़ें, उसके बाद हम प्लान करें। बट येस, 2.5 ईयर्स के बाद मेरा खुद का टारगेट था कि हाँ अब हमें कंसीव करना है, हमें और ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो हम लोग ऑलरेडी ट्राइंग पीरियड में थे। फिर जब यार मैंने किट ला करके टेस्ट किया ना, तो मुझे किट में कुछ भी नज़र नहीं आया, सिर्फ सिंगल लाइन आ रही थी। तो मुझे ये कन्फर्म हो गया कि यार मुझे कंसीव नहीं है, कुछ और इशू है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो 5-7 डेज़ में मुझे घर जाना ही है, तब हम जा कर के चेक करेंगे, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। फिर मैं घर गई, मैंने मैंने इनको बताया ऐसे ऐसे जो भी सीन है। फिर इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं एंड यू हैव क्लियर। और जब हमें क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है तो फिर हम डॉक्टर के पास चलकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और या फिर मतलब जो भी है मेडिसिन वगैरह लेंगे। मैंने अपने चेकअप वगैरह स्टार्ट कराए सारे। उसके बाद मैंने सबसे पहले वही वाला जो कौन सा होता है वो SCG बीटा करके कोई एक ब्लड टेस्ट होता है, वो मैंने ब्लड टेस्ट कराया।
एंड वो मैंने ब्लड टेस्ट कराते कराते ना हमारी डेट चली गई थी 1.5 मंथ्स पे हमारे को कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग मतलब 1.5 महीना से ऊपर हम पार कर चुके थे जब हमें हमारी वो पॉजिटिव आई रिपोर्ट। एंड आई एम सो 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 हैप्पी, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मतलब हमने वन टाइम में सोचा और हमें वन टाइम में कंसीव हो गया। नहीं, वी हैव टू ट्राई। मतलब हम लोग कम से कम 2 मंथ से ट्राई कर रहे थे, 2 या, और ये हमारा 3rd मंथ था जब मुझे कंसीव हुआ होगा। तो वो मेरे 2 मंथ्स ऑलरेडी पहले जा चुके थे, सबसे हम सोच रहे थे कि चलो अब हम कंसीव करेंगे 2.5 साल के बाद शादी के। उसके बाद ना जब हमने यार रिपोर्ट देखी तो मुझे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो जो किट है वो आपको सच में सब कुछ सही ही बताएगी। जबकि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब जो होता है कि मॉर्निंग वाला यूरिन सैंपल लेना चाहिए हमें, उससे टेस्ट करना चाहिए, उससे अगर है तो पॉजिटिव ही आएगा। बट नहीं, मुझे सिंगल लाइन ही शो हुई थी, तो उसके अंदर मेरा कोई भी मतलब मेरे को किट ने एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दिए थे। फिर उसके बाद ना जब मेरे को मतलब रिपोर्ट्स आ गई हमारी, पॉजिटिव आया उसके अंदर और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल आई थी, तो फिर हम गए डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से मिलने गए फिर हम लोग। फिर डॉक्टर से वहाँ पे बात करी, सारी चीज़ें उनको बताई कि ऐसे ऐसे था। उन्होंने बोला नॉट एन इशू, ब्लड रिपोर्ट में आ गया, दैट्स इट, हमारे लिए मेन वही चीज़ है। मैंने बोला ठीक है। ब्लड रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश ही थे। फिर हमने ना घर पे ऐसे बताया नहीं किसी को भी एकदम से। जब हमारी ब्लड रिपोर्ट ने डॉक्टर से चेक करा लिया 1-2 डेज़ के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट्स देख ली, उन्होंने बता दिया कि रिपोर्ट सारी एकदम ओके हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। उन्होंने हमारी कुछ टैबलेट्स वगैरह स्टार्ट करी, जो कि हमारी मतलब जो फॉलिक एसिड था वो हमारा स्टार्ट होना था, तो वो मैंने ऑलरेडी ना 2 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे मतलब लेते लेते मतलब मैंने एटलीस्ट मान लो 40 टैबलेट्स मैं ले चुकी थी उस टाइम पे। फिर मैंने अगेन अपनी फॉलिक एसिड को कंटिन्यू रखा, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि 3 मंथ्स के लिए होती है, आपने 40 डेज़ आप ले चुके हो, तो रेस्ट ऑफ द जितने भी डेज़ की आपकी बची है उनको अब आप कंटिन्यू करो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से पहले भी होती है, प्रेगनेंसी के बाद भी होती है, तो बस हमें 3 मंथ्स पूरे करने होते हैं। मैंने उन फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर दिया, और मतलब ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही प्यारी रहने वाली थी, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि मैं वर्किंग लेडी हूँ। मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि मैं वर्क तो कर ही रही हूँ, साथ में मतलब मेरी प्रेगनेंसी भी चलती रहेगी, मैं होम ट्यूशन भी लेती रहती थी, और मतलब घर की जो चीज़ें थी वो सब चलती रहती थी। बट येस, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे हर चीज़ की टेंशन मुझे ये, क्योंकि जब एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है ना आपकी जॉब का, मैंने न्यू वर्क फ्रॉम होम वाली मैंने चेंज की थी जॉब उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ना घर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो ना किसी चीज़ को, तब आपको ट्रेनिंग में तो आपको प्रॉपर 9 आवर्स के लिए आपको सिस्टम के पास ही बैठना ही है। आपको सिर्फ 15 मिनट्स के 2 ब्रेक्स मिलेंगे एंड 30 मिनट्स का एक ब्रेक मिलेगा। बट यार वो सफिशिएंट नहीं होता था, जो हम बैठ करके अपनी कमर तोड़वा रहे होते हैं ना, बड़ा सब डिफ़िकल्ट टाइम था वो उस टाइम पे। मेरा जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड था वो बहुत बहुत अच्छा गया, लेकिन जब मैंने मेरा जो 4th मंथ था उस पर मुझे डॉक्टर ने 15 डेज़ का बेड रेस्ट बोला था। फिर 4th था या फिर 5th था, शायद 5th था आई थिंक ना। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो कोड है ना, वो बेबी के जो नेक है उसके पास आई भी है, और भी 1-2 चीज़ों की प्रॉब्लम थी। मैं अभी आपको रिपोर्ट्स चेक करके आपको यहाँ पर लगाऊंगी मेरे अल्ट्रासाउंड कैसे कैसे आया था, क्या प्रॉब्लम आई थी उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ का बोला था, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है आपको, सिर्फ 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप खड़े हो गए, आपने कर लिया, फिर आप आधे घंटे बैठ गए, फिर आपने कर लिया, फिर आपने रेस्ट किया, तो मे बी दिस इज़ ओके। फिर मैंने 15 डेज़ बाद जब फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी एंड आई एम वर्किंग फाइन। तो भाई हम कहते हैं ना हर चीज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, घर के कामों को छोड़ सकते हैं, बट 15 डेज़ का क्या मैं अपना जॉब से स्किप कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। बस इतना फ़ायदा रहता है कि आप वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा लेटना चाहो तो लेट कर लैपटॉप चला सकते हो, लैपटॉप पर वर्क कर सकते हो लेट करके, पिलो कुशन कुछ भी लगा करके। मतलब ये है ऑफिस टाइम, जिस टाइप से हम ऑफिस में रहते हैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें घर पे फील हो जाता है। इसी चक्कर में मैंने अपनी जॉब को क्विट नहीं किया और मैंने प्रॉपर अपने जॉब को चलने दिया कि चलो भाई जैसे चल रही है चलती रहेगी, कोई बात नहीं। और सच में होता है ना कि कभी कभी ना आपको सामने वाला भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। जो बॉस है हमसे, जो सीनियर थी, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, हर चीज़ को समझती थी। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि ठीक है यार, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब भगवान जी ने पूरा पूरा साथ दिया था मेरा ना। बस
फिर जब मैं लास्ट वाले मोमेंट्स में हम आ जाते हैं ना 7th मंथ में 8th मंथ में, तब यार फिर ना बैक एकदम जवाब दे देती है। बैक कहती है मतलब ये जो पीछे वाली साइड होती है ना, ये आप ना बैठ नहीं सकते क्योंकि आपको इतना प्रेशर पड़ रहा होता है ना, क्योंकि मेरा तो वेट भी इतना ज़्यादा हाई चला गया था। आज भी मेरा वेट नॉर्मल नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। मतलब मैंने टोटल जो वेट गेन किया था 14 kg वेट गेन किया था प्रेगनेंसी टाइम पर। और उससे पहले ना मैं एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा पतली, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अभी तो मैं थोड़ी सी अच्छी सी लग रही हूँ आई डोंट नो मैं लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, बट येस अगर आप देख रहे हो और आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मोटी अच्छी लग रही हूँ। और पतली वाली पिक भी ना मैं अपनी अटैच करूँगी, आप देखना मुझे भी कैसी लगती थी, गंदी सी। बट आज मैं अपने आपको ना बहुत हैप्पी फील करती हूँ। हालांकि हाँ, मोटापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और मुझे वेट लॉस की जर्नी में जाना भी है, लेकिन पहले मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद ना मिल कर के हम वेट लॉस करेंगे। क्योंकि मैं अभी तक अकेले तो वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ 2 मंथ से, क्योंकि यार मतलब मैं घर के काम भी संभालूँ, मैं जॉब भी करूँ और मैं मतलब नहीं हो पाता है मुझसे, नहीं होता वेट लॉस वगैरह। मैं खाने की मतलब बहुत ज़्यादा वो रहती है कि चलो खाने की नहीं रहेगी, लेकिन एक बार कुछ चाय की ललक तो आई जाएगी मेरे अंदर कि यार मतलब सुबह वाली स्किप कर दी तो यार शाम की पी लेता है। तो ये वाला सीन मेरे साथ रहता ही है। तो यार फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत प्यारी रही। अभी आपको सारी अल्ट्रासाउंड्स रिपोर्ट्स सब दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या था, वो सब आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरी प्रेगनेंसी के टाइम की, मतलब 2nd मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम, मुझे तब की इमेज है वो मेरी। और यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट रिकमेंड किया था जब मेरा लेवल 2 हुआ भी नहीं था, लेवल 2 के टाइम पर ही उन्होंने मुझे कर दिया था। और यहाँ पर मेरा ये छोटा सा बेबी दिख रहा है अभी, ये भी मेरा आई थिंक 4 या 5th वाले मंथ का अल्ट्रासाउंड है जिसके अंदर छोटा सा बेबी दिख रहा है। अभी इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।